हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे आज। लेंस सूत्र जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आज हम पढ़ने वाले हैं होता क्या है। एक्चुअली एक रिलेशन है लेंस के फोकस के बीच में और प्रतिबिंब की इमेज लेंस से दूरी के बीच में और बिंब की लेंस से दूरी के बीच में एक रिलेशन है। इस रिलेशन को कैसे बनाते हैं एक या कैसे बनता है दोस्तों, ये रिलेशन बनता है हमारा ज्यामिति के द्वारा। किसके द्वारा? ज्यामिति के द्वारा। क्योंकि जो आपके प्रकाश की किरणें होती है, आपकी जो प्रकाश की किरणें होती है वो लेंस के साथ में कुछ व्यवहार अपनाती है और उस व्यवहार के कारण कुछ त्रिभुजों का निर्माण होता है। और उन त्रिभुजों के नियम की सहायता से हम इन एफ वी और यू में एक रिलेशन स्थापित कर पाते हैं। तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कैसे होता है। दोस्तों, हमने उत्तल लेंस के साथ में प्रकाश की किरणों का व्यवहार देखा हुआ है। कैसा व्यवहार होता है? मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है और वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। मान लीजिए ए बिंदु से आती है, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर है और डी बिंदु पर टकराती है। डी बिंदु पर टकराने के बाद उसका होगा अपवर्तन। अब अपवर्तन होने के बाद क्या होती है? वो उसके प्राथमिक फोकस केंद्र पर जाकर टकराती है। टकरा गई। फिर वहीं से फिर वापस उसी ए बिंदु से मैं एक प्रकाश की किरण इसके प्रकाश केंद्र सी से निकालता हूं, तो वो सीधी निकल जाती है। उसका विचलन नहीं होता है, अपने मार्ग से भटकती ही नहीं है। ठीक है, तो कैसे जाती है? ये ए बिंदु से निकलती हुई इसी को काटती हुई और जो पहली वाली प्रकाश किरण थी, अपवर्तित किरण थी, उसके साथ में मिल जाती है। ठीक है, जहां पर ये दोनों अपवर्तन के बाद में प्रकाश किरणें मिलती है, वहां पर हमें बिंदु का प्रतिबिंब बनता हुआ नजर आता है। वैसे उसी प्रकार हम पूरे ए बी का जो प्रतिबिंब है अपन बना सकते हैं। तो इस हिसाब का कुछ प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब आप देख सकते हैं, उल्टा प्रतिबिंब नजर आ रहा है। ए बिंदु ऊपर था, इधर इधर नीचे निकल के आ रहा है। तो अब हमारे पास इमेज तो बन गई है, लेकिन इनकी दूरियों के बीच का जो रिलेशन था उसे निकालना है। उसको निकालने के लिए हम कुछ बातों को समझेंगे। जैसे कि वो पहली बात, फोकस क्या होता है। फोकस ये एफ जो जहां पर आपकी समांतर किरणें अपवर्तन के बाद जहां पर टकराती है वो आपका फोकस हो जाएगा। जिसकी प्रकाश केंद्र से एफ की दूरी जो होगी वो फोकस दूरी कहलाती है। यहाँ पे प्लस एफ में लेते हैं। और ये बिंब है और बिंब की जो लेंस के प्रकाश केंद्र से दूरी होगी उसे यू कहते हैं। इसको माइनस यू यू लिया जाता है कार्तीय निर्देशांक के अनुसार। और अब बात करते हैं इमेज की, प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब जो है यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकाश केंद्र से जो दूरी होती है उसको प्लस वी लिया जाता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ये हमारा रिलेशन। अब इनके बीच में इस यू एफ और वी के बीच में हमें रिलेशन स्थापित करना है। कैसे होगा ये दोस्तों? आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये प्रकाश की किरणें जा रही है, ये कुछ ट्राइंगल्स बोले तो त्रिभुजों का निर्माण कर रही है। जैसे कि मैं पहले बताऊं आपको, फॉर एग्जांपल ए बी सी, सी बी डैश ए डैश और डी सी एफ और एफ बी डैश ए डैश, इनका निर्माण कर रही है। तो इनका इस्तेमाल करके मैं इन लेंस सूत्र का जो था उसको स्थापित करेंगे। लेंस सूत्र को व्युत्पन्न करेंगे। कैसे होता है देखेंगे अगली स्लाइड में। दोस्तों, यहां पर हमें सबसे पहले लेना है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश सी ओनली। दोस्तों, यहाँ पे नामकरण से परेशानी होना, नामकरण आप कुछ भी दे सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार, एम एन पी एम एन क्यू जो भी आपको देना है। लेकिन यहाँ पे फंडा क्या है? यहाँ पे फंडा है त्रिभुजों का। ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप होगा। समरूपता का मतलब क्या होता है? ये आकार में तो बराबर नहीं होते लेकिन दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा हो सकता है, ये बड़ा है तो ये छोटा हो सकता है, लेकिन दिखने में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम होते हैं। तो इनको कैसे सिद्ध किया जाता है सेम टू सेम? तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या होता है बेटा, या तो इनके तीनों एंगलों को बराबर कर दो। कैसे? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये दो प्रकाश की किरणें और एक दूसरे को काट रही है। और दो किरणें जो दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उनका आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। अगला, ये वाला कोण 90 डिग्री पे है होता है और ये वाला भी 90 डिग्री पे हो गया, तो दो कोण बराबर हो गए। और तीसरा
कोण नेचुरली ऑटोमेटिकली बराबर निकल के आएगा, ये वाला और ये वाला, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये भी ये वाला इसके बराबर निकल के आ जाएगा, ये वाला कोण। ठीक है, तो इससे सिद्ध होता है कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप होगा। अब समरूपता के सिद्धांत का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? समरूपता के सिद्धांत का इस्तेमाल। समरूपता के सिद्धांत का इसका इस्तेमाल कैसे होता है बेटा? इनमें दो भुजाओं का जो अनुपात होता है अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। जैसे इस वाली भुजा का इस वाली भुजा के साथ का अनुपात इस वाली भुजा के और इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो हम यही भुजा लेंगे, ये वाली भुजा नहीं लेंगे क्योंकि हमें इससे काम नहीं है। ठीक है ना? तो मैं लिख सकता हूं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर बी सी अपॉन सी बी डैश। अब जो जो पहला ट्रायंगल लिया था ना, सेकंड में भी वही ट्रायंगल लेना है, ये याद रखना ऊपर। ठीक है, अब दोस्तों इसमें एक चीज याद रखनी है कि जो ये ए बी ऊंचाई है और ये सी डी ऊंचाई है आपस में बराबर होती है यहाँ पर, सॉरी सी डी। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला त्रिभुज लेंगे। तो दोस्तों हमें अब इसमें जो त्रिभुज है उनको देखना है, त्रिभुज सी डी एफ और त्रिभुज एफ बी डैश ए डैश, सेम टू सेम। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला 90 डिग्री है, ऑटोमेटिकली ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब समरूपता के सिद्धांत के अनुसार कोई भी दो भुजाओं का अनुपात अन्य दो भुजाओं के बराबर होता है, तो उसका इस्तेमाल करके क्या करना है, मैं लिख सकता हूँ सी डी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश दूसरे ट्रायंगल का, फिर पहले ट्रायंगल की भुजा सी एफ अपॉन एफ बी डैश। और दोस्तों हमें पता है कि जो ये सी डी है वो किसके बराबर था, ए बी के बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर सी एफ अपॉन एफ बी डैश। ओके, और दोस्तों हमें पता है पिछले रिलेशन से ए बी अपॉन ए डैश बी डैश किसके बराबर था, सी बी अपॉन सी बी डैश के बराबर। तो ये वाला अनुपात इस वाले अनुपात के बराबर निकल के आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं दोस्तों सी बी अपॉन सी बी डैश बराबर सी एफ अपॉन एफ बी डैश। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे नामकरण का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, मैं सी बी अपॉन सी बी डैश को वैसा का वैसा ही रहने देता हूँ और सी एफ को वैसा का वैसा ही रहने दो। ठीक है ना, और जो एफ बी डैश है, एफ बी डैश इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं कि टोटल में से ये वाला कितना है सी ए डैश, सॉरी हाँ सी बी वाले में से ये वाला माइनस कर दूं तो एफ बी मिल जाए, एफ बी डैश मिल जाएगा। ये कितना है सी और एफ। तो अगर मैं तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि एफ बी डैश बराबर सी बी माइनस सी एफ। तो एफ बी डैश क्या हो जाएगा, सी बी माइनस सी एफ। अब इनके जो नामकरण है उनको नामकरण दे दीजिए। जैसे सी बी क्या है, सी से बी, सी से बी को क्या लिया था दोस्तों अपन ने, यू। क्या लिया था, यू। तो ये है यू लेकिन माइनस का। और अगला है सी बी डैश, सी बी डैश ये वाला सी बी डैश। ठीक है ना, और सी बी डैश को अपन ने क्या लिया था, ये यू प्लस वी के बराबर था। और सी एफ को क्या लिया था, प्लस एफ के बराबर। तो इनका नामकरण कर देते हैं दोबारा। तो दोस्तों यहाँ पे सी बी को क्या लिखना है, सी बी को लिखेंगे माइनस यू और सी बी डैश को लिखेंगे प्लस वी। और सी एफ को क्या लिखना है, सी एफ प्लस एफ है। सी बी डैश क्या है बेटा, प्लस वी। और सी एफ क्या है, या माइनस का साइन, सी एफ क्या अपना एफ, पॉजिटिव का एफ, और माइनस साइन तो पहले ऑलरेडी था ही सही। इसको सोल्व करते हैं फर्दर। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा माइनस यू इंटू वी प्लस का यू इंटू एफ। ठीक है ना, यू दोनों से मल्टीप्लाई हो गया और इधर वी एफ
प्लस का। ठीक है, अब एफ वाली टर्म को एक साइड ले जाते हैं, तो मेरे पास बचता है यू एफ माइनस वी एफ बराबर यू वी। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे अपन, यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे। किससे कर देंगे, यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। जब यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यू एफ, इसमें से यू एफ खत्म हो जाएगा, क्या रह जाएगा, ओनली वी रह जाएगा। और इसमें से वी एफ खत्म हो जाएगा, ओनली क्या रह जाएगा, यू रह जाएगा। और इसमें से यू वी खत्म हो जाएगा, ओनली क्या रह जाएगा, 1/f। तो आपका ये लेंस सूत्र यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आज के लिए एक बार रिवाइज कर लेना फिर से, इजी है, सिर्फ कंसेप्ट ट्रायंगल्स का है। अपन को लगभग बराबर, मतलब दिखने में बराबर होता है, समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के बाद उनका जो समरूपता का सिद्धांत होता है, नियम होता है, उसको इस्तेमाल कर देना कि दो भुजाओं का अनुपात अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। सीधा सा फंडा निकल के आ जाएगा ये।